अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर हसनैन अली। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास 9 का जो न्यू कोर्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम जो है वो हमारे पास क्या है जी? एंटी लॉगरिथम जो है हमारे पास एक नंबर जो है, एक लॉगरिथम जो है उसका इन्वर्स प्रोसेस है, उसका एक इन्वर्स ऑपरेशन है। ठीक है, तो इसमें हम जैसे हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं, इसके हमने जो है वो इन्वर्स जो है वो मूव करना है। मिसाल के तौर पर लॉगरिथम गिवन है तो हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका कर क्या है? इसका तरीका कर भी लॉगरिथम फाइंड आउट करने के से मिलता जुलता है। इसके लिए भी हमारे पास एंटी लॉग फाइंड आउट करने का एक प्रॉपर टेबल है हमारे पास। वो टेबल मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर लिया है। इसी टेबल के भी 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो पहला कॉलम जो है, लेकिन इस और उस टेबल के अंदर ये फ़र्क है कि वो टेबल जो वो 0 से स्टार्ट होता था, वो टेबल 10 से स्टार्ट होता था, लेकिन ये टेबल जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसके अंदर से सिर्फ 4 को वैल्यू लिखी है, लेकिन इसकी एक और पहचान भी है। इसकी ये पहचान है कि इसका कोई भी नंबर जो है वो अशारिये से शुरू होता है, जैसे 0.11, 0.12, 0.13 एंड 0.14। उसके बाद हमारे पास इसके 10 कॉलम आ जाते हैं और उसके बाद इसके 9 कॉलम जो है वो मीन डिफरेंस के आ जाते हैं। तो इसी तरह इसके भी उसी कॉलम की टेबल की तरह के 3 हिस्से हैं। हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हम बाद में देखते हैं। अभी फिल वक्त हम जो है वो अपनी डेफिनेशन में चलते हैं। एंटी लॉगरिथम जो है, एंटी लॉगरिथम इज अ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। ये लॉगरिथम जो है उसका इनवर्स ऑपरेशन होता है, मतलब जो काम हम लॉग में करते हैं इसमें हम उसके उल्ट काम करते हैं। हमारे पास क्या है, एक नंबर जो है, एक उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास उसकी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जहाँ पे जब हम उसका लॉग सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद ये जो हमारे पास x जो है, x को जो है फाइंड आउट करना, देन फाइंडिंग द x इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम। यहाँ से x फाइंड आउट कर, देखें ये नंबर है, इसका पहले हमने लॉग फाइंड आउट करने के बाद एक नंबर y निकाला था। अब हमारे पास y नंबर गिवन है, लेकिन हमने x निकालना है। ये x निकालने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम। अब हमने एंटी लॉगरिथम जो है उसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक नंबर जो है उसकी उसको एज एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका एंटी लॉग जो लॉग जो है वो क्या बन जाता है। तो हमारे पास इसका एंटी लॉग ऑफ नंबर कौन सा जी? हमारे पास 2.125, ये हमारे पास एक नंबर बन गया। इसका हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। अब जरा हम इस नंबर जो है इसको बागौर देखें अगर आप लोग, तो इस नंबर के 2 हिस्से हैं। इस नंबर के 2 हिस्से जो हैं, पहला हिस्सा जो है अशारिये से पहले और दूसरा अशारिये से बाद। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले जो कल हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जब हम एक नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो वो लॉग किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लॉग ऑफ अ नंबर उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटिसा। ठीक हो गया जी? अब जरा देखें कि ये हमारे पास एक नंबर है, ये किसी भी लॉग का आंसर है। उसके अंदर ये पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक एंड दैट इज कॉल्ड द मेंटिसा। तो हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है उसको सेपरेट करते हैं। इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन गया जी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया इसमें। और इसमें मेंटिसा हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मेंटिसा हमारे पास बन गया जी 0.1245। ठीक हो गया? तो मेंटिसा को हमने कहा था इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको हमने बोला था इट इज एन इंटेग्रल पार्ट। इंटेग्रल पार्ट मतलब अशारिये से पहले वाला नंबर, और जो अशारिये के बाद वाला जो फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो वाला आ गया। तो ये अशारिये से पहले वाला नंबर जो है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट, इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, और अशारिये के बाद वाला नंबर दैट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, इट इज कॉल्ड द मेंटिसा। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे किसका, मेंटिसा का, कि किस नंबर का जिसका मेंटिसा ये बनता है वो नंबर क्या है। क्रॉसपॉन्डिंग फाइंड द, हम क्या करेंगे जी, फाइंड द कोरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मेंटिसा।
हम मंटीसा जो है उसके क्रॉसपॉन्डिंग नंबर जो है उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस नंबर का मंटीसा लिया गया और हमारे पास जो है वो ये वाला जो है वो नंबर बना। अच्छा, अब तो देखें जी, इस नंबर को लेते हैं, इस नंबर के भी देखें जी हमारे पास, ये हमारे पास आ गया जी 0.1245। अब इस नंबर के भी हम बना लेंगे 3 हिस्से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये इसका तीसरा हिस्सा। ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया जी, नंबर ऑफ रो। ठीक हो गया। अब ये वाला क्या बन गया जी, नंबर ऑफ कॉलम। और ये वाला हिस्सा क्या बन गया जी, नंबर ऑफ कॉलम। ये भी नंबर ऑफ कॉलम है, लेकिन कौन सा कॉलम, ऑफ मीन डिफरेंस। ये हमारे पास मीन कॉलम वाला जो है, मीन डिफरेंस वाला जो है वो कॉलम बन गया। ठीक है, तो इसी नंबर को हम एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में चेक करेंगे। हमारे पास रो नंबर क्या आ गया जी, हमारे पास रो नंबर आ गया जी 0.12 नंबर रो जो है उसको हम 4 कॉलम के अंदर और 5 कॉलम के अंदर मीन डिफरेंस देखेंगे जी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रो, ये हमारे पास नंबर ऑफ रो आ गई और ये कहाँ जा रहा है जी, ये 4 कॉलम तक जा रही है। और उसके बाद अगर 4 कॉलम जो है, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो सबसे अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे जी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर, कौन सी रो नंबर है जी, 0.12 एंड कॉलम नंबर 4। ठीक हो गया। तो हमने रो नंबर 0.12 जो है उसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है कॉलम नंबर 4 के साथ। तो मैंने अभी इंडिकेट किया आप लोगों के सामने, द नंबर इज 1330। नंबर इज इक्वल टू 1313। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इस ये वाला जो 5 है मीन डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसको 0.12 रो के अंदर चेक करते हैं, उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास 0.12 वाली रो जो है वो आगे मूव करती जा रही है और ये नंबर कॉलम तक पहुंच गई, 5 नंबर कॉलम तक पहुंच गई। अब यहाँ से जो देखें जी 5 कॉलम जो है उसके अंदर जब हम नीचे आते हैं और 0.12 रो के सामने हमारे पास नंबर बनता है ये 2। अब हमारे पास क्या आ गया जी, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर, कौन सी रो नंबर है जी, 0.12 जो रो है एंड कॉलम नंबर 5। अब कौन सा कॉलम नंबर 5 है, ऑफ मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस का कॉलम नंबर 5
ऑफ रो नंबर 0.12 जो है इसका हमने इंटरसेक्शन चेक करना है कि उसके इंटरसेक्शन के ऊपर कौन सा नंबर है पड़ा हुआ हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास देखें नंबर क्या बन जाता है 2, नंबर इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास 2 नंबर बन जाता है। अब हमारे पास देखें जी हमने अपना नंबर भी फाइंड आउट कर लिया और उसका मीन डिफरेंस जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फाइनल नंबर बनता है फाइनल नंबर बनेगा इन दोनों नंबर्स को जमा करने के बाद। तो ये 1330 जमा 2, तो ये कितना बन जाएगा 1332। अब एंटी लॉगरिथम ऑफ दिस नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था उसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा सेपरेट किए और मंटीसा के करस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ए मंटीसा। तो करस्पॉन्डिंग नंबर जो है मंटीसा का उसको हमने लॉग टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास बन गया 1332, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर एंटी लॉग ऑफ, अब किसका एंटी लॉग 2.1245 इज इक्वल टू 13.2। अब ये आंसर ठीक है? नहीं जी, ये भी ठीक नहीं है। अभी यहाँ पर एक और जो है वो मुहिम हमें सर करनी है और वो है जी एडजस्टमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब एडजस्टमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट जो है वो हमें मिलती है कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ रेफरेंस प्लेस। अब रेफरेंस प्लेस जो होती है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली जो प्लेस होती है किसी भी नंबर के अंदर, दैट इज कॉल्ड दी रेफरेंस प्लेस। अब हम इस रेफरेंस प्लेस जो है इसका सहारा लेते हुए हम अपना जो डेसिमल पॉइंट है उसको रीएडजस्ट अपने नंबर के अंदर करेंगे। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है जी 2 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास अगर 2 है तो आपने रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे दो प्लेसेस आगे डेसिमल लगा देना। अगर आपका डेसिमल जो है कैरेक्टरिस्टिक 3 होता तो आपने 3 जो है वो प्लेसेस जो है वो आपने राइट साइड पे इशारिया मूव करवा देना था। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता तो आपने रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर जितना मतलब कैरेक्टरिस्टिक होगा उतनी प्लेसेस आपने इशारिया जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया जी यहाँ पर। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है जी 2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूँ जी, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा, ठीक हो गया। रेफरेंस पॉइंट से 2 डिजिट इशारिया जो है वो राइट साइड के ऊपर हमने एडजस्ट कर दिया। लो जी, ये हमारे पास आ गया जी नंबर, ये हमारे पास नंबर आ गया। अगर आप इस नंबर का लॉगरिथम जो है वो लेते हैं तो वो हमारे पास ये वाला नंबर बन जाएगा 2.1245, ठीक है। अगर इसका आप लॉगरिथम लेते हैं तो ये नंबर बन जाएगा। अगर आप इस नंबर का एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो ये नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ द ईच अदर। लेकिन ये था हमारे पास एंटी लॉग को मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों के सामने डिस्कस किया और मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है एक्सरसाइज 2.3 का, और उसको देखते हैं कि उसको हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.2 का, उसको देखते हैं कि उसमें वो क्या बात करता है। उसमें बात करता है जी इफ़ लॉग ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखें, इस सवाल को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें देखें जी एक लॉग, उसने एक नंबर का लॉग लिया है, लॉग लेने के बाद उसने उसका आंसर फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो इसमें देखें जी जो अशारिये से पहले वाली रकम जो है वो इंटेग्रल पार्ट है उसका, या फिर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जी 0 यहाँ पर, और यहाँ पर से उसका जो मंटीसा है वो क्या निकल रहा है, मंटीसा जी 5.5019। ये जनाब हमारे पास इसका मंटीसा आ गया। अब देखें जी 31
77, 31 77, 31 मतलब 31 नंबर रो 7 का कॉलम के साथ इंटरसेक्शन, फिर 31 नंबर रो का 7 के डिफरेंस वाले कॉलम के साथ इंटरसेक्शन। उसके बाद हमारे पास ये मेंटिसा बनता है। यहाँ पे भी देखें 37 नंबर रो 7 नंबर कॉलम के साथ इंटरसेक्शन, 31 नंबर रो और उसका 7 नंबर कॉलम जो मीन डिफरेंस वाला है उसके साथ इंटरसेक्शन। यहाँ पे मेंटिसा सेम, यहाँ पे भी देखें 31 नंबर रो उसका 7 नंबर कॉलम के साथ इंटरसेक्शन और 7 नंबर मेंटिसा वाले कॉलम के साथ भी इंटरसेक्शन उसका, मेंटिसा सेम। अब यहाँ पे भी देखें 31 नंबर रो उसका 7 नंबर कॉलम के साथ इंटरसेक्शन और 7 नंबर कॉलम जो है मीन डिफरेंस वाला उसके साथ इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी मेंटिसा सेम है। तो फिर अब है क्या, इन सवालों के अंदर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जी ये नंबर जो है दैट नंबर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या बन जाएगा जी, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका इशारिया लास्ट पर है। तो नंबर इशारिये से पहले आपने बाएं तरफ जो है वो कितने हिस्से वो गिनने हैं, हमारे पास 1 2 3 4 हिस्से बन जाते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ गया जी 3। और मेंटिसा जो है, मेंटिसा रिमेन सेम विच इज इक्वल टू 0.5019। सो लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू 3.35019। जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होने हैं और कुछ भी नहीं है। दिस नंबर इज आल्सो ग्रेटर देन 1 और इसकी बाएं तरफ जो है वो कितने हिस्से हैं जी, 2 हैं, -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया जी 1। मेंटिसा अगेन रिमेन सेम 0.5019। तो इसका लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू 1.5019। ये इसका आंसर। अब यहाँ पे भी देखें, लेकिन अब यहाँ पे देखें नंबर जो है वो लेस देन 1 हो गया। अब देखते हैं पहले नॉन जीरो हिस्से और इशारिये के दरमियान कितने जीरो हैं। तो हमारे पास जो है इसके अंदर एक जीरो बचा सिर्फ। कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -1, एक जीरो है और उसमें एक जमा कर दिए, हमारे पास बन जाएगा जी -2। तो यहाँ फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मेंटिसा जो है वो हमारे पास सेम ही है। इसका जो मेंटिसा है वो हमारे पास कितना बन जाएगा जी, इशारिया 5019। ये हमारे पास दोनों को जमा करेंगे क्योंकि हमने लॉग लेना है किसका जी, 0.03177 और ये बराबर किसके बन जाएगा जी, -2.5019। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहता है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब देखें कि जो एक्स है वो लॉग ऑपरेटर के साथ आ गया, हमने लॉग ऑपरेटर को खत्म करना है। लॉग ऑपरेटर जब खत्म करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग जो है वो बन जाएगा। तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स या फिर एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब यहाँ पे इशारिये से पहले वाली जो इंटीग्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास आ गया जी 0 और इसका जो मेंटिसा है वो हमारे पास कितना बन गया जी, 0.0065। अब हम क्रॉसपॉन्डिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे मेंटिसा के। मेंटिसा के क्रॉसपॉन्डिंग नंबर कौन सा है जी। मेंटिसा के क्रॉसपॉन्डिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें एंटी लॉगरिथम वाला टेबल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एंटी लॉगरिथम वाला टेबल जो है वो भी हमारी बुक की बैक साइड पे बना हुआ है। लेकिन ये एंटी लॉगरिथम वाला टेबल जो है हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास देखें जी पहला नंबर ही है 00, ठीक है। तो 00 नंबर जो है देखें वो हमारे पास बन जाता है, उसको 00 वाला जो रो नंबर, रो का नंबर जो है वो 00 है, उसको 5 के कॉलम में हमने चेक करना है उसका इंटरसेक्शन क्या बनता है। वो बन जाता है 1012 और 00 रो का 6 के साथ डिफरेंस फाइंड आउट करना विच इज इक्वल टू 1। तो अब जो देखिए जी क्रॉसपॉन्डिंग नंबर जो हमारे पास कितना बन जाएगा जी, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग नंबर आ गया। अब हमने बात करनी थी एंटी लॉग की। एंटी लॉग ऑफ
इनवर्स ऑफ 0.0056। अब ये देखेंगे हमारे पास बन जाएगा जी 1013। अब देखें इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा जी, रेफरेंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है जी 0, मतलब जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ही डेसिमल पॉइंट जो वो लगेगा हमारे पास। ले जी ये हमारे पास है x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसकी x की वैल्यू का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा, लॉग दूसरी तरफ जाएगा तो लॉग इनवर्स हो जाएगा। लेकिन जरा उससे पहले जरा देखें जी, उससे पहले देखें कि हमारे पास ये जो नंबर जो है ये हमारे पास नंबर बन गया माइनस। अब इसमें देखें ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी माइनस है और मंटीसा भी माइनस है। हमने बात की कि मंटीसा ऑलवेज भी पॉजिटिव, मंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखें ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेगेटिव है, मंटीसा भी नेगेटिव है। हमें मंटीसा नेगेटिव अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा जो है उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नेगेटिव बनाना पड़ेगा और मंटीसा जो है उसको प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास नंबर है जैसे 2.014 समथिंग 2 नंबर है, इससे जो नेक्स्ट डिजिट जो होगा, मतलब इससे जो एक डिजिट बड़ा नंबर जो बनेगा वो हमारे पास 3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट समथिंग है तो वो हमारे पास इससे जो अगला डिजिट बनेगा वो 3 बन जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे इसमें 3 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट जो है उसको भी कर देंगे। हमने सिर्फ इसमें 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पहले, और इसमें 3 ऐड भी कर देंगे। अब देखें ये जो 3 हमारे पास है, आप लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, इस 3 को बनाएंगे ना माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन दोनों को हल करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाता है, +3 माइनस 2.0184, ये हमारे पास बन जाता है 0.9816। अब देखिए जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो गया है और मंटीसा जो है वो प्लस का हो गया। ठीक है, तो इसकी टेक्निक आप लोगों ने ध्यान से देखनी है कि ये हमारे पास इस तरह के हमारी ये जो एक्सरसाइज जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 शुरू किया, इसमें जो मैंने कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसमें 2 सवाल और भी हैं जिनके अंदर ये टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जी हमारे पास जो है वो हमने अब लॉग एक्स की वैल्यू बन जाएगी लॉग इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितना बन गया जी, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बन गया जी -3, और मंटीसा जो है हमारे पास वो हमारे पास बन गया जी 0.9816। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ दी मंटीसा। कॉरस्पॉन्डिंग नंबर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। हम 0.98 वाली जो रो है उसको 1 के कॉलम के साथ उसका इंटरसेक्शन चेक करेंगे और फिर उसको 6 के कॉलम जो मेन डिफरेंस वाला उसके साथ उसका इंटरसेक्शन चेक करेंगे और देखेंगे जी हमारे पास क्या नंबर जो है वो बनता है। तो 0.98 सेकेंड लास्ट उसको हमने चेक करना है 1 के कॉलम के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा 9572 9572। अब हमने जो 0.98 नंबर रो है उसका 6 कॉलम जो डिफरेंस वाला है उसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास 13 बन जाएगा +13। अब 72 + 13 85 बन जाएगा। तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग नंबर आ जाएगा 9585। अब ये करस्पॉन्डिंग नंबर आ गया। अब ये हमारे पास एंटी लॉग नहीं है। एंटी लॉग कब बनेगा, जब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको एडजस्ट करेंगे। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, या फिर हम लिखते हैं जी लॉग इनवर्स ऑफ, किसका लॉग इनवर्स लेना जी, -3.9816। इसका हम
जो है वो जो एंटी लॉग है वो किसके बराबर बन जाएगा जी, ये कोरेस्पोंडिंग नंबर के अंदर हम अशारिया जो है उसको एडजस्ट करेंगे बाय सीइंग द करेक्टरिस्टिक है जी -3। रेफरेंस पॉइंट आ गया यहाँ पर, रेफरेंस पॉइंट से 3 डिजिट अशारिया लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो 1 डिजिट हमारे पास है, 2 हम स्पेसिंग के लिए 0 इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप बाकी इसका भी बल्कि एक क्वेश्चन जो रहता है उसको भी हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या बन जाता है जी, x इज इक्वल टू लॉग इनवर्स ऑफ 1.192। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कितना हो गया जी, हमारे पास 1 हो गया, और मेंटीसा जो हमारे पास कितना बन गया जी, हमारे पास 0.192 बन गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कॉरेस्पोंडिंग नंबर फाइंड आउट कर लें। कॉरेस्पोंडिंग नंबर को हम 0.19 वाला जो रो है उसको हम 2 कॉलम के साथ उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास कॉरेस्पोंडिंग नंबर कितना बन जाएगा जी, 1556। अब हमारे पास लॉग इनवर्स ऑफ 1.192 जो है ये किसके बराबर बन जाएगा, ये कॉरेस्पोंडिंग नंबर जो है इसके अंदर अब हम अशारिया जो है उसको एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है 1, तो ये रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे, क्योंकि +1 है उसकी राइट साइड पे अशारिया जो है वो आ जाएगा। तो लो जी, ये था हमारे पास आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें बेटे आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त देंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।